हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि सर हिंदी में ऐसा क्या ही पढ़ लिया जाए कम टाइम में कि भैया 95 नंबर वगैरह आ जाएं अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको, बढ़िया बेहतरीन तरीके से लिखा है मैंने टॉपिक कि कैसे क्या पढ़ना है कम टाइम में। 4 टाइम में मैंने बताया है कि आप भी हिंदी में बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं बेटा जिनसे आप परसेंटेज का बेस बढ़िया बना सकते हैं। देखिए, सारे बच्चे तो मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हो सकते, सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट में नहीं हो सकते, मगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, और इसके बाद में बच्चों जो इंग्लिश हो गया। ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे नंबर देकर जाते हैं ये। और ये समानता कोई भी देता है तो बच्चों देख ले, आप लोग देखते होंगे उसके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको भी हिंदी में कैसे अच्छे खासे अंक मिलेंगे, 90 95 आ जाएंगे। ऐसे करो हिंदी की तैयारी। ये ट्रिक्स, सारी ट्रिक्स वगैरह मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मेरे भाई, देखिए मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं: निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय, जो कि 21 नंबर के लिए आएगा। अब कैसे आएगा? 7 नंबर के लिए बेटा पत्र, तो 7 नंबर के लिए निबंध, 4 नंबर के लिए बेटा पत्र, और जीवन परिचय आएगा 5 नंबर के लेखक के लिए, 5 नंबर कवि के लिए, तो 10 नंबर के लिए जीवन परिचय। तो पूरे बेटा 21 नंबर ऐसे यहाँ से आपके हो गए। अब देखिए, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो है 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो गद्यांश जो आता है बेटा वो 6 नंबर का, और पद्यांश भी कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। तो छः छः यहाँ से बेटा के कितने नंबर हो जाएंगे? 12। इसी प्रकार संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश, गद्यांश 5 नंबर के, पद्यांश 5 नंबर का, तो 10 नंबर का बेटा इधर हो गया। तो 12 10 22 अंक यहाँ से हो गए। मतलब ऐसे मोटे मोटे पढ़ना है, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका होगा जिससे आप बेहतर अंक पा पाएंगे। और क्या सर जी, कैसे पढ़ लें? देखिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा निबंध याद करना है, कौन सा पत्र लेखन करना है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें आप के वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा कि नहीं सर जी अभी कैसे क्या करें, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। खंड काव्य, ये बेटा आपको तैयार करना है। खंड काव्य कितने नंबर में आता है सर जी? ये तो आता है 3 नंबर में। श्लोक आपको तैयार करना होगा जो कि 2 नंबर में आएगा। और संस्कृत के प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो कि 2 नंबर में आएंगे। तो 3 तो 5 2 7, 7 नंबर का इधर तुम्हारा वो हो गया। 21 उधर थे और 22 उधर आपने देख लिए, और 20 नंबर का इधर हो जाएगा ये एमसीक्यूज, और 7 नंबर का और भी पार्ट बताया था। तो बेटा ओवरऑल आपके कितने नंबर हो गए? 70 नंबर। और 30 नंबर तो बेटा आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य होता है, जो स्कूल में फाइल वगैरह बनवाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम बात करते हैं आगे कि कौन सा टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। निबंध में पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम निबंध की बात करें जो 7 नंबर में आता है, तो हमें देखिए कितने निबंध पढ़ने हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन, ये पढ़ सकते हैं आप, या तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मेरी प्रिय पुस्तक, मेरी प्रिय प्रिय पुस्तक, ठीक है मेरे भाई, आप नोट कर लीजिए इसे, मेरी प्रिय पुस्तक, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये कर सकते हैं आप। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये भी बच्चों आपको करना है। इसके बाद में बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, या इसकी जगह आप वृक्षारोपण भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन हो। तो आप इसको भी कर सकते हैं, वृक्षारोपण, ये कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपको ये भी पढ़ लेना है तो यही पढ़ लीजिएगा। मतलब ऑप्शन है, आप चाहे इसको पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, आप इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। वरदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ लेना है इसको। आतंकवाद की समस्या और समाधान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। बस ये 5 निबंध आपको पढ़ने हैं, बस इनको आप पढ़ेंगे और 1 से 2 बार अपने मन से लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पत्र लेखन में क्या क्या सर जी पत्र लिखना है।
तो पत्र लेखन में बच्चों, पत्र लेखन आपका जो 4 नंबर में आता है उसमें नियुक्ति पत्र, ठीक है। दूसरा, बैंक से किसी भी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ठीक है। और इसके बाद में बच्चों तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है, एक आप याद कर सकते हैं, चौथा नंबर शुल्क माफ़ी पे, क्या शुल्क माफ़ी पे, ठीक है, कि आपके पास में पैसे नहीं है स्कूल की फ़ीस माफ़ी करने के लिए उस पर। और छुट्टी के लिए तो आपको बचपन से याद है कि भैया छुट्टी के लिए क्या लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप परेशान मत होइएगा, बस ये करना है, ठीक है। अब जीवन परिचय भी आपको बता दें कि कौन कौन से बेटा तैयार करने हैं। तो जीवन परिचय आपको बच्चों यही 3 परिचय, लेखकों का जीवन परिचय जो आएगा वो 5 नंबर में, सिर्फ यही अभी तैयार कर लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसके बाद में बेटा जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सिर्फ यही आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बस तैयार करने हैं बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 3 आपको जीवन परिचय लेखकों में तैयार करने हैं, जो कि 5 अंक देंगे आपको। अब देखिए, अब बेटा कवियों के जीवन परिचय ये भी 5 नंबर में आते हैं। इसमें कौन कौन मेन है? तुलसीदास जी को याद कर लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को याद कर लीजिएगा, और महाकवि सूरदास, सूरदास को भी याद कर लीजिएगा। तो बस आपको यही 3 याद करने हैं अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश। अब किस किस पार्ट के गद्यांश पढ़ लिए जाएं जो 6 नंबर में आते हैं। तो आपके पास में बेटा क्वेश्चन बैंक होगी या 10 ईयर होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर जी हम नहीं पढ़ पाएंगे, आप हमें बता दो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मगर महत्वपूर्ण जो गद्यांश है बच्चों 6 नंबर के लिए आता है, नंबर 1 मित्रता का, फिर ममता आपको करना है, फिर भारतीय संस्कृति। इतने ये 3 चैप्टर के पढ़ लो गद्यांश अपना, क्वेश्चन भी पढ़ लो, 3 क्वेश्चन भी आएंगे और 6 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे। यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं और दुनिया भर का कोई नहीं पढ़ना है, इसी से आता है मेरे भाई, हमेशा बोर्ड एग्जाम में इससे आया, इसके बाहर नहीं आया है। इसके बाद में महत्वपूर्ण पद्यांश जो आ गया ये 6 नंबर में, इसमें भैया कौन कौन पाठ पढ़ना है? सूरदास वाला पढ़ लीजिए, तुलसीदास वाला पढ़ लेना है, और राम नरेश त्रिपाठी का एक पाठ है ये पढ़ लेना, बस ये 3 ही लोगों के चैप्टर पढ़ने हैं और कोई दिक्कत नहीं। अब भैया संस्कृत गद्यांश और पद्यांश जो कि 10 नंबर में आता है, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर जी हम पढ़ लें? तो बेटा बस वाराणसी आपको पढ़नी है। इसके बाद में भारतीय संस्कृतियाँ पढ़नी है, बस ये इतना तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों ये आता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भैया जो आपके विद्यालयों में, जैसे किसी के स्कूल में मुक्ति दूत, ठीक है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण, जैसे जो बच्चे फतेहपुर वगैरह के हैं उनके इसमें आता है ये वाला। तो आपको ये अपने क्वेश्चन बैंक या बुक में मिल जाएगा कि ये जिले वाइज आता है बेटा, किस पर निर्धारित आता है? जिला, ज़िले में कौन से, किसके ज़िले में कौन सा चल रहा है वो आपको पता करना होगा। अगर नहीं आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ज्योति जवाहर, ये किसी का है, ये अपना अपना आपको पता करना पड़ेगा। मेवाड़ मुकुट, ठीक है, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, ये कर्ण खंड काव्य, कर्म, कर्मवीर भरत, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद में श्लोक आता है आपको, श्लोक 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो वो 2 नंबर का श्लोक आपको, ये इजी से यही 2 श्लोक लिख दिए गए हैं, आपको बस यही 2 श्लोक तैयार कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। तो बस आपको ये 2 श्लोक बस तैयार कर लेने हैं। अब श्लोक, पहला श्लोक ये जो लिखा हुआ है हमने, जो ये बेटा पहला श्लोक लिखा हुआ है हमने आपके लिए, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब क्या श्लोक क्या है? बंधम मृणो वापि पर जयो वापि पराजया, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, ये आप याद कर लीजिएगा। यह बेटा अगला ये भी आप याद कर सकते हैं, अगला ये आप याद कर लीजिएगा, या तो फिर सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्,
ठीक है बेटा, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये दो में कोई एक याद कर लो भैया, और 2 नंबर फ्री के आप अपने फिक्स कर लो। ठीक है, अब चलते हैं 20 भैया एमसीक्यूज आते हैं। कितने एमसीक्यूज आते हैं बेटा? 20 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में वो 20 एमसीक्यूज कैसे कैसे आते हैं? तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है इससे आएगा। ठीक है, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से संबंधित 5 एमसीक्यूज बनेंगे। इसके बाद में हिंदी पद्य रीतकाल एवं आधुनिक काल, 5-5 नंबर का, यहाँ से 5 नंबर का एमसीक्यूज बनेगा, तो 10 नंबर बेटा यहाँ से हो गए। फिर इसके बाद में आपको रस पढ़ने हैं। रस में कौन कौन? कड़ू रस एवं हास्य रस, सिर्फ यही 2 रस पढ़ने हैं। अलंकार आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं ये उत्प्रेक्षा अलंकार। और छंद पढ़ना है। अब छंद बेटा क्या क्या है आपके उसमें? रोला, और कौन है दूसरा? सोरठा। ये आप बेटा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। छंद आपके 2 हैं, सोरठा, रोला। ये सभी 1 नंबर में आएंगे एमसीक्यूज में। वैसे मैंने इसका वीडियो करा रखा है, आप देख सकते हैं, या तो फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें और आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आप इसके बाद में देख सकते हैं आगे आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी व्याकरण में जो है उपसर्ग वगैरह पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ आ, अन, अधि, अप, स, निर, अभी, परि, सु, इन शब्दों से ही बस आपको याद कर लेना है, और 1 नंबर का एमसीक्यूज आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में समास। समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास। ये समास पढ़ने के बाद में 1 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, इन 2 में कोई एक आ जाएगा, वो 1 नंबर। तो ओवरऑल बेटा यहाँ से आपके कितने नंबर बनेंगे? 3 नंबर। ठीक है, अब संस्कृत के बच्चों, संस्कृत में ये शब्द सर्वनाम का जो रूप वगैरह आ जाता है वो 1 नंबर के लिए आता है। वाक्य का स्वरूप एक चैप्टर है, यहाँ पर भी 1 नंबर के लिए आता है। और वाक्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर के लिए आता है बच्चों। और पद परिचय, विकारी, अविकारी, तो ये भी बच्चों 1 नंबर के लिए आपका आता है। और आपका पूरा पेपर यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 20 नंबर के एमसीक्यूज भी आपके क्लियर हो गए। 3 ये हो गए, 3-3 6, और 6-4 इधर 10 नंबर। तो बेटा 10 नंबर इधर भी आपके फिक्स हो गए। तो यही तरीका है बच्चों, आप कम टाइम में अगर बेहतर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू एवरीथिंग। कहते हैं कि अगर मेहनत करना आपकी अगर आदत बन जाती है तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं थोड़ा सा भी अपने आप में, मेरे भाई भरोसा बना कर रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी पे ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम ही हो जिससे बहुत कुछ होगा। ठीक है, दूसरा कोई कुछ कर पाए चाहे नहीं, मगर तुम बहुत कुछ करोगे। ठीक है मेरे भाई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।